एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में आजमगढ़ के युवा शामिल रहे। आजमगढ़ के दर्जनों युवा रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। जंग से लौटे आजमगढ़ के राकेश यादव का खुलासा है, 5 से 7 लाख में रूस जाते हैं भारत के युवा। तो देखिए, बहुत बड़ा खुलासा है। 5 से 7 लाख में जो देश के युवा हैं, भारत के युवा हैं, वो रूस का रुख करते हैं। जो रूस से लौटे हैं, रूस के साथ जो जंग लड़ रहे थे, जो रूस में रहकर जंग लड़ रहे थे, राकेश यादव ने लौटते से ही, स्वदेश लौटते से ही बड़ा खुलासा किया है। तो देखिए, एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राकेश यादव दिखाई दे रहे हैं सैनिकों के साथ। और जब वो वापस लौटे, स्वदेश वापस लौटे, तो उन्होंने बताया गया, उनकी तरफ से बताया गया कि भारत के कई युवा हैं जो रूस में लड़ रहे हैं, रूस के लिए लड़ रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे युवाओं को रूस यूक्रेन ले जाया जा रहा है। रूस से लौटे राकेश यादव ने क्या क्या बताया, क्या बयान दिया है। देखिए, रूस यूक्रेन जंग में भारत के युवा शामिल हैं। ये एक बड़ा खुलासा है, अपने आप में एक्सक्लूसिव खुलासा। आजमगढ़ के दर्जनों युवक जंग लड़ रहे हैं और आजमगढ़ के कई युवक रूस पहुंचे। गरीब युवाओं को वहां पर पैसे का लालच दिया जाता है रूस में जंग लड़ने के लिए। रूस यूक्रेन जाने के लिए 5 से 7 लाख में सौदा होता है कि उन्हें 5 से 7 लाख में अपने जान की बाजी लगानी होगी। नौकरी देने के नाम पर सेना में भर्ती कराया जाता है। दिल्ली में बैठे एजेंट ये काम करते हैं, रूस यूक्रेन ले जाते हैं और फिर युवाओं को धोखे से वहां पर पहुंचा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जंग लड़िए। युवाओं को धोखे से वहां पर ले जाया जाता है। रूस से 8 महीने बाद भारत लौटा है राकेश यादव और उसकी तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है। रूस की तरफ से जंग लड़ रहा था राकेश। न सिर्फ राकेश, दर्जनों ऐसे आजमगढ़ वाले युवा हैं जो कि वहां जंग लड़ रहे थे। जंग में राकेश के कई साथी मारे तक गए हैं। ये भी जानकारी राकेश यादव की ओर से दी गई। तो 8 महीने बाद जो वतन वापसी हुई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। और रूस से राकेश समेत सिर्फ 2 लोग वापस लौटे हैं, बाकियों की मौत हो गई है, जो जानकारी दी गई। जंग में भारत के कई राज्यों के युवा भी शामिल हैं। न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि कई राज्य भी बताए जा रहे हैं जिनके युवा शामिल हैं। और आपको बता दें, रूस से जंग में शामिल होकर आजमगढ़ लौटे राकेश यादव से टीवी9 संवाददाता अवनीश उपाध्याय ने बात की है। जाना है कि रूस में उनके साथ क्या क्या हुआ है। राकेश जी, जो घटना आपके साथ घटी है, यूक्रेन के युद्ध में आप लोग वहां पहुंचे थे, आप लोग कैसे पूरी कहानी रची गई थी, शुरू से बताइए। हम लोग जो कि एजेंट द्वारा हम लोगों को यहाँ पर बोला गया था कि आप लोगों को गार्ड की नौकरी होगी, जो कि एयरपोर्ट पे या मेट्रो में आपकी ड्यूटी लगेगी। तो हमने बोला कि ठीक है। जो कि बोले थे कि आप लोगों का 2 लाख रुपये मंथ सैलरी रहेगी। तो हम बोले कि बाकी और काम तो नहीं करवाया जाएगा हमसे। तो बोले नहीं, बस यही काम रहेगा आप लोगों का। तो हमने बोला ठीक है। तो हम लोगों को जब यहाँ से दिल्ली से जब रसिया लेकर गए थे, तो वहाँ पर हमें एक रसिया में मतलब कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इस पर आप लोगों को साइन करना होगा। तो हमने बोला इस पे क्या लिखा है, हमें तो इसमें कुछ पता ही नहीं चला कि तो रसिया भाषा में लिखा हुआ है। तो एक एजेंट था वहाँ पे सुमित करके, जो दिल्ली में ऑफिस है उनकी, वो वहाँ पर हम लोगों को मतलब एयरपोर्ट से लेकर गया था। तो हमने पूछा कि इसमें क्या लिखा है। तो बोले कि क्या आपको हम पे विश्वास नहीं है? जब हम आपको इंडिया से यहाँ तक लाए हैं तो कुछ तो विश्वास होगा आपको। तो हमने बोला ठीक है भैया, हम आपके विश्वास पे साइन कर दे रहे हैं। 15 दिन के ट्रेनिंग के बाद हमें फिर युद्ध में लेकर चले गए। तो युद्ध से पीछे ही रखे, 2 महीने युद्ध से पीछे ही रखे। जो काम करवा रहे थे, हम लोग मजबूर में काम कर रहे थे वहाँ पे। तो उसके बाद में जब 2 महीने बीत गया, 2 महीने के बाद हमें बोले कि अब आप लोग मेन फ्रंट पे जा रहे हो लड़ने के लिए। तो हमने बोला कि हम किस लिए, हम तो लड़ने नहीं आए हैं यहाँ पे। तो बोले कि नहीं, आपको लड़ना होगा। जब हमने मना कर दिया तो सारे 2-3 लोग मिलकर हमें मारने लगे लात घुसा से, जो जिस तरह से मारते थे। तो जैसे कि एक लोगों को मारोगे तो सारे लोग डर जाएंगे। तो सारे लोग गाड़ी में बैठ गए, हम भी बैठ गए। उसके बाद में वो लेकर लड़ाई में लेकर हम लोगों को चला गया।
जब लेकर वहाँ पे चले गए तो ये नहीं पता था कि वो लोग रात में लेकर गए थे कि उधर से हमें ये न पता चले किधर यूक्रेन है किधर रसिया है। अब जब हमें वहाँ उतारा गया तो उसके बाद में उतारा गया, बस वहीं से सब लोग छोड़कर चले गए, बोले कि अब आप तैनात रहो। तब तक हमारे बगल में एक रॉकेट आकर गिरा जो कि एक रसिया वाला था, वो तुरंत शहीद हो गया।